Hello, good morning students. My name is Savtantra Jaswal from Div School Tanda. तो आज हमारा टॉपिक है साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट 2000। ठीक है, तो साइबर लॉ या साइबर क्राइम, ठीक है, लॉ साइबर लॉ क्यों बना? पहले साइबर क्राइम होते थे, ठीक है, तो इनको रोकने के लिए लॉ नहीं था। जैसे कोई आपको अनवांटेड मैसेज करता है, डॉक्यूमेंट चोरी करता है, वीडियो डाउनलोड करता है, बेचता है, ठीक है, इसके लिए कोई लॉ नहीं था। तब 2002 में इन क्राइम्स को रोकने के लिए लॉ बनाया गया और 2008 में उसे अमेंडमेंट की गई और ये लॉ अभी भी चल रहा है। ठीक है, यानी अब भी ये लॉ वर्किंग है। ठीक है, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर पुलिस है और साइबर सेल है। इनके लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो पता करते हैं कि वीडियो कहाँ बनी। ठीक है, मीन्स साइबर जो साइबर सेल है, ठीक है, वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं उनके पास काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे वो ये पता लगा सकते हैं कि जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो मान लीजिए उसमें कोई वीडियोस होती हैं, इमेजेस होती हैं, वॉइस होती हैं, ठीक है, तो उससे ये पता चल सकता है कि ये वीडियो कहाँ बनी है, इमेज कहाँ बनी है, वॉइस चेक करनी है, वीडियो ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, आजकल जैसे कोरल ड्रॉ में, ठीक है, किसी की वीडियो कट करके उसमें किसी की वॉइस लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये होता है कोरल, ये होता है हमारा साइबर सेल के काम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जैसे कि www.secureindia.in। ठीक है, ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक साइट है ये secureindia.in। ठीक है, इस पर जाके आप देख सकते हैं कि भारत के साइबर सेल के हेड के एड्रेस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इस साइबर पे भारत के मीन्स इंडिया के जितने भी साइबर सेल के हेड्स हैं, ठीक है, उनके सभी के एड्रेस मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वो साइट है। ठीक है, तो अब हम साइबर लॉ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, अब मैं थोड़ी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि मीन्स साइबर लॉ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, what is sorry, one is cyber and the second is law. So cyber means communication and law means कानून। ठीक है, तो साइबर का मीन्स हुआ कम्युनिकेशन और लॉ का मीन्स हुआ कानून। ऐसे अपराध जो कम्युनिकेशन के माध्यम से होते हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन के ज़रिए होते हैं, चाहे वो ईमेल से हो, मैसेज से हो, व्हाट्सएप से हो, वेबसाइट से हो, वायरस से हो, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, और जो इंटरनेट, ईमेल, ई कॉमर्स के ज़रिए अपराध होते हैं उनको कहते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, या साइबर लॉ। ठीक है, तो जैसे यूट्यूब पर, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर ये क्राइम होता है। ठीक है, कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए किसी लेक्चरर की कोई वीडियो है, वो वीडियो मैं डाउनलोड करके अपनी बना लेता हूँ। ठीक है, फिर उसको, जिसकी वो वीडियो हो, उसको यूट्यूब वालों को उसको बताना पड़ता है या उसको यूट्यूब वालों को बताना पड़ता है कि ये वीडियो उसकी है। वो कैसे बताएगा कि उसके पास उस वीडियो की कॉपीराइट होगी, कॉपीराइट के द्वारा वो बताएगा कि ये वीडियो मेरी है। ठीक है, तो ये अब आगे चलते हैं कि ये एक्ट है क्या। ठीक है, ये आया कब? ठीक है, ये आया हमारा 9 जून 2000 को बना। ठीक है, 9 जून 2000 को बना। उसके बाद ये लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन किए और तब ये जाके 17 अक्टूबर 2000, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 मीन्स को ये पास हुआ। ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 को ये पास हुआ। मीन्स अब कोई भी क्राइम होगा तो हमारे पास एक लॉ है जिसके थ्रू हम उस यूज़र को पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो एक्ट है क्या? इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डील्स विद साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स एंड बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ 1996। ठीक है, मीन इट इज़ ए प्राइमरी लॉ इन इंडिया डील विद साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स एंड बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ 1996। ठीक है, अब ये लॉ में क्या था? इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो था प्रमोद महाजन का।
ठीक है, प्रमोद महाजन ने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, तब वो आईटी मिनिस्टर थे, और के आर नारायणन उस वक्त प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यह बिल पास किया। ठीक है, और जिसको नाम दिया गया आईटी एक्ट 2000। ठीक है, देन चीज़ और कि ये जो लॉ है मीन्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल अक्रॉस द इंडिया मीन्स, ठीक है, ये लॉ अक्रॉस द इंडिया भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा है, ठीक है, तो वो इंडिया वाले व्यक्ति के साथ फ्रॉड करता है इंटरनेट पे, तो उस ऑस्ट्रेलिया वाले यूज़र पर भी ये लॉ अप्लाई होगा। इस एक्ट के आने से बाकी एक्ट भी चेंज हो गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के बनने के बाद एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, साइबर एप्लीकेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, सिंपल याद रखना है, इस एक्ट के बनने के बाद एक ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया। मीन्स जो भी डिस्प्यूट इस एक्ट में होगा वो इसी ट्रिब्यूनल में सॉल्व होगा। ठीक है, इस एक्ट बनने के बाद एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया जिसको कहा गया साइबर एप्लीकेट ट्रिब्यूनल। जो भी इसका मीन्स ये है कि जो भी डिस्प्यूट इस एक्ट में होगा, मतलब साइबर क्राइम में होगा, वो इसी ट्रिब्यूनल में सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इसके सेक्शन कौन से हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ऑफेंस सेक्शन 65 टू 78, तो हम करते हैं 65 टू 71। तो फर्स्ट है 65 है जो सेक्शन है जो कि साइबर लॉ है, वो है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन रखने के लिए बोला गया है, कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन करने के लिए बोला गया है और उसे यूज़र टेम्पर करता है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तब ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 66 हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आपको नाम पे ही पता है कि कोई भी पर्सन अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट को हैक करता है, उसको पढ़ता है और उसके बाद उसको चेंज करके डेस्टिनेशन पे भेजता है, तो उस पर ये सेक्शन 66 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जी 66B। ठीक है, 66B में क्या है, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 66A। इसमें है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफिशिएंसी मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन के थ्रू भेजना जो अनवांटेड है, उसके लिए फिर कौन सा सेक्शन उस यूज़र पे एप्लीकेबल होगा, वो है सेक्शन 66A। उसके बाद आता है जी हमारा सेक्शन 66B। ये है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टी रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मीन्स अगर कोई यूज़र कंप्यूटर या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो चोरी किया हुआ होगा उसे यूज़ करता है, तब उस पर ये 66B जो कि साइबर लॉ का सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इज 66C पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट मिसयूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, कोई भी आपका, जैसे आपको पता है, कोई भी आपका पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि किसी दूसरे व्यक्ति का हो, ठीक है, और आप उसकी परमिशन के विदाउट उसे यूज़ करें, ठीक है, तो आप पे जो भी सेक्शन एप्लीकेबल होगा उस सेक्शन का नाम होगा 66C। नेक्स्ट सेक्शन इज 66D। तो 66D में क्या है, चीटिंग यूजिंग। 66D में है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय डोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि मीन्स कोई भी चीटिंग करना यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज 66E। ठीक है, 66E में क्या है, पनिशमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अनदर, किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी प्राइवेट इमेजेस अगर आप नेट पे अपलोड कर देते हो, ठीक है, उसे प्रोसेस कर देते हो, तो आप पे कौन सा जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा, वो है 66C। ठीक है, सॉरी 66E। ठीक है, आगे है 66F। ये है एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। अगर कोई व्यक्ति
आपको थ्रेटन करता है या किसी को थ्रेटन करता है या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा जो सेक्शन होगा वो एप्लीकेबल होगा, वो है 66F, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म, ठीक है। आगे जी 67, ठीक है, इसमें पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मीन्स किसी की इमेज पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप उसको पब्लिश करते हो, अगर मान लीजिए किसकी पिक्चर अच्छी नहीं है दिखने में और आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश कर देते हो, ठीक है, तो आप पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, वो होगा 67E, ठीक है। नेक्स्ट इज 67A, पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, अगर आप अनवांटेड इमेजेस सेक्सुअल एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें डालते हो, नेट पे फेसबुक पे पब्लिश करते हो, तो आप पे जो एक्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा 67A। नेक्स्ट इज 67B, जो कि है हमारा पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिस्पेटिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बिलो 18 ईयर्स चाइल्ड की को सेक्सुअल एक्ट के रिलेटेड उसकी पिक्चर कैप्चर करते हैं, उसे पब्लिश करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारे पे जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा जिसके थ्रू हमें पनिशमेंट मिल सकती है वो है सेक्शन 67B। दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी हम पिक्चर, ठीक है, सेक्सुअल एक्ट के रिलेटेड बिलो 18 ईयर्स चाइल्ड की पब्लिश करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पे कौन सी एक्ट एप्लीकेबल होगी, वो है 67B। नेक्स्ट इज 67C, ये है फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, मीन्स किसी पर्सन का स्टिपुलेटेड टाइम में रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, कोई भी टाइम आपको दिया, बंदे को दिया था, ठीक है, उसमें टाइम में रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और वो उसको मेंटेन करने में फेल हो गया, ठीक है, तो उस पर कौन सी जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो होगा 67C, ठीक है। नेक्स्ट इज 68, फेलियर रिफ्यूजल टू, ये देखिए, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन, ठीक है, इसमें क्या है, फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्लीट विद ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब दी कंट्रोलर में बी ऑर्डर डायरेक्टली ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी और एनी एम्प्लॉई ऑफ सच अथॉरिटी टू टेक सच मेजर्स टू कैरिंग टू सच एक्टिविटी एज स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर इफ दोज आर नेसेसरी टू इंश्योर with the provision of act rules of any regulation made there under, ठीक है। इसका मीन्स क्या बना कि कोई भी आपको अगर ऑर्डर मिलता है, ठीक है, और आप उसे करने में चूक जाते हो, ठीक है, तो आप पे जो भी साइबर लॉ का जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा उसका नाम होगा सेक्शन 68। सेक्शन 69 है, कोई भी जो आपका डाटा है डायरेक्शन टू कंट्रोल है, ये देखिए 69 है, डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर टू ए सब्सक्राइबर टू एक्सटेंड फैसिलिटीज टू डिस्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सो डिस्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन मतलब जो भी आपका डाटा है वो आपका डिस्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है, अगर कोई भी उस डाटे को हार्मफुल करता है जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव डाटा होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी या आप कह लो जो भी उस पर सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो होगा 69। 70 सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 70 है सिक्योरिंग एक्सेस और टेम्परिंग टू सिक्योर एक्सेस टू ए प्रोटेक्टेड सिस्टम, ठीक है, ठीक है, 70 हमारा प्रोटेक्टेड सिस्टम, इसका मतलब ये है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को ऑलरेडी, किसी भी सिस्टम को या नेटवर्क को ऑलरेडी प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, और आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो जो सेक्शन आप पे एप्लीकेबल होगा वो होगा सेक्शन 70, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, जो सेक्शन 70 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि जो किसी
कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी सिस्टम या नेटवर्क को ऑलरेडी प्रोटेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, और आप उस प्रोटेक्ट जो कि सिस्टम और नेटवर्क को किया गया है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आप पे कौन सा जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा, वो होगा सेक्शन 70। और लास्ट में है सेक्शन 71 मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये देखिए ये 70 हो गया, 71 आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्लेंटी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या है मतलब कि किसी कंट्रोलर को आप लाइसेंस के लिए, या अगर आप मान लीजिए कोई लाइसेंस बनाना है आपने, उसके लिए आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसको मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ कि किसी कंट्रोलर को आप लाइसेंस के लिए जो भी आपके डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आप उसको मिस रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको साइबर लॉ का जो सेक्शन 71 है उसके अगेंस्ट आपको पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक साइबर लॉ IT एक्ट, ठीक है। इसमें ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है, याद रख लेना बीच में, ठीक है, कि साइबर लॉ है क्या, किसने बनाया था, उस वक्त IT डिपार्टमेंट का हेड कौन था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, कब ये बना और कब ये लागू हुआ, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक साइबर लॉ एंड IT एक्ट 2000, ठीक है। तो कल हम करेंगे ई वेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट होता है हमारा जो भी हमारे पास गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, जब भी वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो यूज़ करने लायक नहीं रहते हम उनको फेंक देते हैं या कबाड़ी को दे देते हैं, उसके बाद वो बीच में से कुछ भी निकल रहा है, जैसे हम फ्रिज ही दे देते हैं, उसमें से काफ़ी गैसेज निकलती हैं जो कि बाद में हार्मफुल होती हैं, तो उसके बारे में हम करेंगे कल, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।